श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव को बार बार पानी पिलाते हुए देखकर श्री रंगटा दास जी पूज्य साहिब बाबा से बोले कि आप भी पानी पिला दीजिए। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर आरो पानी पियल जाता है। हाँ कहने पर मैं पानी की कटोरी जिसमें कि चम्मच के द्वारा पानी पिलाता था उनके आगे दिया। कटोरी मेरे ही हाथ में थी। उसमें एक चम्मच पानी पिलाकर वे नीचे बिछे बिछावन पर सबके साथ जाके बैठ गए। पूज्य गुरुदेव की आंखें बंद थी। इसी अवस्था में उस समय पानी पिए थे। थोड़ी देर बाद फिर पानी पिलाने का आदेश हुआ। मैंने बाएं हाथ में उनके माथे को कुछ ऊंचा कर चम्मच से पानी पिला दिया। अब अंतिम समय में संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण निमित्त संत कबीर साहब के वाणी को माध्यम बनाकर मधुर और करुण स्वर में बोले, सुकिरित कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह कहकर थोड़ी देर चुप हो गए। आंखें बंद थी। फिर बोले, झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हुए हल्की। इतना कहकर गुरुदेव चुप हो गए। थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में बोले कि भगीरथ, मैंने कहा जी हुजूर पानी पियल जाता है। हाँ कहने पर 2 चम्मच तुलसी दल मिश्रित पानी पिला दिया। निवेदन करने पर कि हुजूर आरो पानी पियल जाता है। यह सुनकर अपने सिर को हिलाते हुए बोले कि नहीं। यह कहकर गुरुदेव मौन हो गए। यह पानी पूज्य गुरुदेव के लिए अंतिम पानी था। इसके बाद उन्होंने कभी भी पानी नहीं पिया। कमरे के अंदर जितने भी आदमी बैठे हुए थे वे सब आपसी कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इधर पूज्य गुरुदेव की अवस्था बदल रही थी। उसी बदलती हुई अवस्था में धीरे से बोले कि भगीरथ बेटा, सिर के बाल को खखड़ दो। उनके सिराने में तकिया के बगल में एक चंदन काठ की बनी हुई कंघी थी। वह कंघी किसी भक्त ने दिया था। वह वहीं पर रखी रहती थी। उसी कंघी से सिर के बाल और दाढ़ी को ठीक से धीरे धीरे खखड़ दिया। तब तक मैं दीवार में टंगी दीवार घड़ी के को 7 बार टन की आवाज़ में बज गई। यह ध्यानाभ्यास करने का समय जानकर पूज्य गुरुदेव बहुत ही धीमे स्वर में बोले कि अभी ध्यान करने का समय है, जाइए सब लोग ध्यान कर लीजिए। यह कहकर स्वयं भी गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए और कमरे में जितने भी लोग थे सभी ध्यान करने के लिए उठ कर अपने बासे में चले गए। अब उस समय वहाँ पर पूज्य संतसेवी बाबा, पूज्य रामलगन बाबा और मैं रह गया। मध्य जून महीने की अत्यधिक गर्मी के कारण या और कोई कारण बस पूज्य श्री संतसेवी बाबा कमरे से निकलकर बरामदे पर चले गए। पूज्य रामलगन बाबा कुछ निगरानी या व्यवस्था के ख्याल से बाहर भीतर करने लगे। मैं अपने हाथ में एक छोटी सी तौलिया लेकर पूज्य गुरुदेव के समीप उनको देखते हुए खड़ा रहा, इस ख्याल से कि उनके चेहरे पर मच्छर ना बैठे। थोड़ी देर में देखता क्या हूँ, उनका ऊर्ध्व श्वास चलने लगा और देखते देखते अपनी चेतना को समेटने लगे। धीरे धीरे ऊर्ध्व श्वास भी बंद हो गया। पूज्य गुरुदेव के कमरे की खिड़की एवं किवाड़ खुले हुए थे। पूज्य संतसेवी बाबा बरामदे पर से पूज्य गुरुदेव के समीप आए। मैं अपने दाहिने हाथ को उल्टा कर पूज्य गुरुदेव के नासिका के आगे रख कर पूज्य बाबा से कहा कि श्वास की गति बंद हो गई। पूज्य संतसेवी बाबा गुरुदेव के नब्ज पर हाथ धरकर बोले कि समाधि नाड़ी चल रही है। मैंने दीवार घड़ी की ओर अपनी नज़र दौड़ाई, समय देखने के ख्याल से दौड़ाई। उस समय रात्रि के 9:45 बज रहे थे। उसी समय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य अपनी चेतना को समेटते हुए परमात्म स्वरूप में लीन हो गए। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं अभी उसी अवस्था में चले गई जिस वक्त गुरुदेव अपने शरीर को छोड़े थे। तो इसलिए मुझे भी तो बहुत रोना आ गया। बाकी सब आप सबों को जय गुरु।